रात के गहरे सन्नाटे में जंगल के बीचों बीच एक घना कुंड था। चारों ओर घोर अंधेरा था, जैसे कि स्वयं मृत्यु वहां खड़ी हो, किंतु उस कुंड में एक अलौकिक शांति थी। अचानक उस शांति को तोड़ता हुआ एक हल्का प्रकाश कुंड से निकलकर आकाश की ओर बढ़ा, जैसे किसी अनजानी शक्ति ने उसे जागृत किया हो। वही शक्ति जिसे केवल एक वीर और महान आत्मा ही समझ और संभाल सकती थी, राजा विक्रमादित्य। बहुत समय पहले उज्जैन के शक्तिशाली सम्राट विक्रमादित्य को एक साधु ने आशीर्वाद स्वरूप एक गूढ़ रहस्य बताया था। साधु ने कहा था, राजन, आपके जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब आपको एक ऐसा उत्तर खोजने जाना होगा जो इस संसार को हमेशा के लिए बदल सकता है। एक ऐसा उत्तर जिसे केवल एक योद्धा ही समझ सकता है। विक्रमादित्य की आंखों में सच्चे शूरवीर की जिज्ञासा और अदम्य साहस का भाव था। वह जानते थे कि एक दिन यह रहस्य, यह अलौकिक शक्ति उनकी परीक्षा लेगी। उन्होंने उस समय इस बात को सहजता से लिया, परंतु उनके मन में रहस्य का बीज वहीं रोपित हो चुका था। समय बीता और विक्रमादित्य का शासन हर ओर प्रशंसा का पात्र बना। परंतु एक रात उनके सपने में वही साधु फिर से प्रकट हुए। इस बार उनका चेहरा गंभीर था और उन्होंने विक्रमादित्य को इशारा किया, समय आ गया है राजन, अब वह घड़ी है जब तुम्हें उस रहस्यमयी मार्ग पर चलना है, तैयार हो जाओ। अचानक विक्रमादित्य का हृदय एक अदृश्य भय से भर गया। क्या यह सचमुच वही समय था? क्या उस रहस्य की कड़ी में उन्हें अपनी निडरता, साहस और संयम की परीक्षा देनी होगी? सुबह होते ही विक्रमादित्य ने अपने प्रिय सेवक बेताल को बुलाया। उसने कहा, मित्र, समय आ गया है। आज मैं उस यात्रा पर निकलूंगा जिस यात्रा की प्रतीक्षा मैं वर्षों से कर रहा हूं। साथ चलोगे? बेताल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं आपके साथ सदा हूं, चाहे यह यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो। इस संसार में कोई भी अज्ञात रहस्य हो, मैं आपके साथ उसका समाधान खोजूंगा। विक्रमादित्य और बेताल ने जंगल की ओर यात्रा प्रारंभ की। वे रात के अंधेरे में आगे बढ़ते जा रहे थे। हर कदम के साथ हवा और अधिक ठंडी और भारी हो जाती, जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही हो। चारों ओर रहस्यमयी पेड़ और झाड़ियों का झुरमुट उन्हें घेरता चला जा रहा था। विक्रमादित्य को एहसास हो रहा था कि वह किसी अलौकिक शक्ति के करीब पहुंच रहे हैं। अंततः वे एक रहस्यमयी कुंड के पास पहुंचे। बेताल ने कहा, महाराज, यह वही कुंड है जिसका वर्णन पुरानी कथाओं में मिलता है। इसे प्राण कुंड कहा जाता है। कहते हैं कि इसमें प्रवेश करने वाला कोई भी व्यक्ति अपनी आत्मा के रहस्यों को जान सकता है, परंतु यह उतना ही घातक भी है। विक्रमादित्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के कदम आगे बढ़ाए। वह जानते थे कि यह उनका प्रथम कदम था, एक कदम जो उन्हें उस सत्य की ओर ले जाएगा जिसे वह वर्षों से खोज रहे थे। उन्होंने प्राण कुंड के ठंडे जल में कदम रखा। जैसे ही उनका पांव कुंड के जल में डूबा, उन्हें अपनी धड़कनें तेज होती महसूस हुईं। अचानक कुंड में से एक गूंज उठी, जैसे किसी ने उनके भीतर कुछ कहने की कोशिश की हो। स्वर में एक अदृश्य ताकत थी। राजन, विक्रमादित्य, क्या तुम वास्तव में इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो? यह वह मार्ग नहीं है जिसे हर योद्धा पूरा कर सकता है। यह सत्य का मार्ग है, परंतु इस मार्ग पर केवल एक ही जीवित रह पाता है। विक्रमादित्य ने दृढ़ता से कहा, मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है। मैं यहाँ सत्य की खोज में आया हूँ। यदि इस मार्ग पर मृत्यु भी है तो वह मेरा स्वागत करेगी। मैं अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति अडिग हूँ। स्वर ने विक्रमादित्य की आत्मा की जांच की। उसकी जिज्ञासा और निडरता देखकर कुंड का जल अचानक से शांत हो गया। बेताल ने उनके चेहरे पर संतोष और गर्व का भाव देखा, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी थी। उसने सोचा, यह यात्रा विक्रमादित्य के लिए आसान नहीं होगी। यहाँ कई रहस्यमयी शक्तियां हैं और हर शक्ति उनके मन, शरीर और आत्मा की परीक्षा लेगी। विक्रमादित्य ने अपने संकल्प को और दृढ़ किया और कुंड की ओर देखा। उनके सामने कई सवाल थे, परंतु एक योद्धा के हृदय में भय का कोई स्थान नहीं था। प्राण कुंड से बाहर निकलते ही विक्रमादित्य और बेताल एक गहरे भयावह वन में पहुंच गए। इस जंगल में हर ओर गूढ़ शांति और अनजान रहस्यमयी शक्तियां फैली थी। पेड़ों के सघन झुरमुट के बीच एक हल्की गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई किसी मंत्र का जाप कर रहा हो। बेताल ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण जंगल नहीं है, यह मायावी वन है।
कहते हैं कि इसमें प्रवेश करने वाला व्यक्ति अक्सर अपनी पहचान और आत्मा खो बैठता है। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली और आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं इस यात्रा पर अपनी आत्मा और संकल्प की शक्ति से ही आया हूं। मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा। विक्रमादित्य और बेताल ने जंगल में कदम बढ़ाया। उनके कदमों की आहट घने जंगल में गूंज रही थी। अचानक एक भीषण गर्जना सुनाई दी। पेड़ों के बीच से एक विशालकाय बाघ प्रकट हुआ। उसकी आंखों में खून जैसा लाल रंग था और उसकी गहरी गर्जना से सारा जंगल कांप उठा। वह बाघ कोई साधारण जानवर नहीं था। उसकी चाल में कुछ रहस्यमय और खतरनाक था। बेताल ने विक्रमादित्य को सावधान किया, महाराज, यह कोई साधारण बाघ नहीं है। यह मायावी शक्तियों से संचालित है और इसे केवल बहादुरी नहीं बल्कि बुद्धि से हराया जा सकता है। विक्रमादित्य ने बाघ की आंखों में सीधी नजर डालते हुए कहा, जो डरते हैं वे इस जंगल में नहीं टिक पाते, परंतु मैं अपनी बुद्धि और साहस से इसे हराकर आगे बढ़ूंगा। बाघ ने विक्रमादित्य की ओर छलांग लगाई। विक्रमादित्य ने तलवार से वार किया, परंतु बाघ एक धुएं की तरह हवा में घुल गया। वह पीछे से फिर प्रकट हुआ और दहाड़ते हुए विक्रमादित्य की ओर बढ़ा। विक्रमादित्य ने समझ लिया कि यह बाघ केवल शारीरिक शक्ति से नहीं मरेगा, इसके पीछे कोई गूढ़ मंत्र या मायावी शक्ति है। उन्होंने बेताल से पूछा, इस मायावी शक्ति को कैसे हराया जाए? बेताल ने उन्हें एक उपाय बताया, महाराज, आपको अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाना होगा और अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना होगा। केवल आपकी आंतरिक शक्ति ही इसे हरा सकती है। विक्रमादित्य ने बिना एक पल गंवाए अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने अपनी आत्मा में मौजूद शांति और शक्ति को महसूस किया। अचानक बाघ की दहाड़ की आवाज मंद पड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में बाघ का रूप बदलने लगा और वह एक साधारण पशु के रूप में बदल गया, जैसे उसके भीतर की मायावी शक्ति नष्ट हो गई हो। बाघ के जाने के बाद विक्रमादित्य ने राहत की सांस ली, परंतु उनके चेहरे पर संतोष का भाव नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक छोटी परीक्षा थी और आगे की यात्रा इससे भी अधिक कठिन होने वाली थी। रात होने को आई और दोनों ने जंगल में ही विश्राम करने का निर्णय लिया। सोते समय विक्रमादित्य ने एक विचित्र स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि वह एक राजमहल के भीतर खड़े हैं और उनके सामने एक अद्भुत स्वर्ण सिंहासन रखा है। सिंहासन के चारों ओर प्रकाश की एक आभा थी, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। अचानक एक गूढ़ आवाज गूंज उठी, विक्रमादित्य, यह वह सिंहासन है जो तुम्हारे अंतिम लक्ष्य की ओर संकेत करता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अहंकार, लालच और मोह का त्याग करना होगा। तुम तभी इसके योग्य बनोगे जब तुम अपने मन और आत्मा को पूर्ण शुद्ध कर लोगे। विक्रमादित्य ने उस सिंहासन की ओर देखा और उसकी चमक से उनकी आंखें चौंधिया गईं। तभी स्वप्न समाप्त हो गया और वह जाग गए। स्वप्न से जागकर विक्रमादित्य ने बेताल से कहा, मुझे लगता है कि यह यात्रा केवल बाहरी चुनौतियों की नहीं है, बल्कि यह मेरे अंदर के अहंकार, लालच और मोह को दूर करने की भी है। बेताल ने सहमति में सिर हिलाया। महाराज, यही मायावी वन की वास्तविक परीक्षा है। इसे पार करने के लिए आपको अपनी आंतरिक कमजोरियों को दूर करना होगा। आगे आपको और भी गूढ़ और शक्तिशाली परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। अगली सुबह जैसे ही दोनों यात्रा आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए, एक रहस्यमयी धुआं उनकी ओर बढ़ने लगा। उस धुएं में से एक देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था और उनके हाथ में एक मंत्र लिखित पर्ची थी। देवी ने विक्रमादित्य को कहा, हे राजा, मैं इस यात्रा में तुम्हारी सहायता करने आई हूं। यह मंत्र पर्ची तुम्हें आने वाले संकटों से रक्षा करेगी, लेकिन याद रखना, इसे तभी प्रयोग करना जब परिस्थिति तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो। विक्रमादित्य ने श्रद्धा से देवी के चरणों में प्रणाम किया और मंत्र पर्ची को अपने पास रख लिया। उन्हें यह समझ आ गया था कि आगे की यात्रा अत्यंत खतरनाक है, लेकिन देवी की कृपा से उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। देवी के जाने के बाद विक्रमादित्य ने उस मंत्र पर्ची को अपने हृदय के पास रखते हुए महसूस किया कि उनकी आंतरिक शक्ति भी जागृत हो रही है। अब वह अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर और अधिक दृढ़ता के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। मायावी वन में देवी से मंत्र पर्ची मिलने के बाद विक्रमादित्य का आत्मविश्वास बढ़ गया था, लेकिन इस यात्रा में आने वाले खतरे अब भी उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़े, बेताल ने कहा, महाराज,
अब हम उस स्थान की ओर जा रहे हैं जहां केवल वही व्यक्ति जीवित रह सकता है जिसके भीतर साहस, धैर्य और आत्मनियंत्रण की शक्ति हो। यह झील अनेक राजाओं की आत्माओं को अपने भीतर समेटे हुए है। विक्रमादित्य ने पूछा, क्या इस झील का कोई उपाय नहीं है बेताल? बेताल ने उत्तर दिया, महाराज, इस झील में केवल आत्मशुद्धि से ही प्रवेश किया जा सकता है। अगर आपके मन में भय, अहंकार या किसी प्रकार का मोह है तो यह झील उसे पकड़ लेती है और तब व्यक्ति यहां से मुक्त नहीं हो पाता। विक्रमादित्य झील के पास पहुंचे तो उन्हें वहां का दृश्य भयानक लगा। झील का पानी काले रंग का था और उसके चारों ओर मरे हुए पेड़ों की कतार थी। उन पेड़ों पर कई मृत राजाओं की आत्माओं की धुंधली परछाइयां दिखाई दे रही थीं। वे परछाइयां ऐसे हाथ बढ़ा रही थीं जैसे विक्रमादित्य को अपनी ओर खींचना चाहती हो। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और स्वयं को सावधान करते हुए कहा, मैं यहाँ किसी के भय से नहीं आया हूँ। मैं इस शापित झील का सामना करने के लिए तैयार हूँ। विक्रमादित्य ने जैसे ही झील के पानी को छुआ, उनके सामने एक जलभूत प्रकट हुआ। वह जलभूत पहले एक पराजित राजा था जो इस झील में फंस गया था। उसने विक्रमादित्य को घूरते हुए कहा, हे राजन, तुम कौन हो जो इस शापित झील में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहे हो? विक्रमादित्य ने गर्व से उत्तर दिया, मैं उज्जैनी का राजा विक्रमादित्य हूँ। मुझे मेरी यात्रा का रास्ता दिखाओ। जलभूत हंसा और बोला, यह आसान नहीं है। इस झील में प्रवेश करने के लिए तुम्हें अपने भीतर की सभी कमजोरियों का त्याग करना होगा। अगर तुम्हारे भीतर थोड़ा भी अहंकार, क्रोध या लालच है तो यह झील तुम्हें नहीं छोड़ेगी। विक्रमादित्य ने उस जलभूत की चेतावनी को गंभीरता से लिया। उन्होंने झील के किनारे बैठकर आत्मनिरीक्षण करना शुरू किया। उनके मन में अपने पिछले जीवन के कई पल सामने आने लगे। उन्होंने सोचा कि उनके भीतर कोई ऐसा मोह या लालच तो नहीं है जो उन्हें इस झील में फंसा सकता है। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद की और अपने मन को शुद्ध करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने सभी स्वार्थ, क्रोध और मोह को त्याग दिया और स्वयं को आत्म शांति में लीन कर लिया। धीरे धीरे उनका मन निर्मल हो गया और उनकी आत्मा प्रकाश से भर उठी। जब विक्रमादित्य ने अपनी आत्मशुद्धि पूरी की तब झील की जल तरंगों में एक हलचल सी होने लगी। जलभूत ने विक्रमादित्य की ओर देखा और कहा, तुमने अपने भीतर की शुद्धि कर ली है। अब तुम्हें इस झील का अगला रहस्य पता चलेगा। झील के बीचों बीच एक गोलाकार पत्थर उभर आया। जलभूत ने इशारा करते हुए कहा, वह पत्थर तुम्हें अपने अगले पड़ाव की ओर ले जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, यह पत्थर केवल उन्हीं को पार करता है जो सत्य की खोज में होते हैं। विक्रमादित्य ने पत्थर की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने पत्थर पर कदम रखा, झील की लहरों ने उन्हें ऊपर उठा लिया और उन्हें अगले रहस्यमयी द्वार की ओर ले जाने लगी। झील के पार पहुंचते ही विक्रमादित्य का सामना एक और द्वार से हुआ जिस पर अनेक जटिल प्रतीक और चित्र खुदे हुए थे। बेताल ने उन्हें चेताया, महाराज, यह द्वार केवल उनके लिए है जो ज्ञान और सत्य की खोज में है। यहाँ कोई भी झूठ या धोखा सहन नहीं किया जाएगा। विक्रमादित्य ने साहस से द्वार की ओर कदम बढ़ाए और भीतर प्रवेश किया। अंदर पहुंचते ही एक मर्मस्पर्शी आवाज गूंज उठी, हे विक्रमादित्य, अगर तुम सच में सत्य की खोज में हो तो यह द्वार तुम्हें उस दिशा में ले जाएगा जहां परम ज्ञान और मुक्ति का मार्ग है। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर कोई भी असत्य भाव है तो तुम यहां से आगे नहीं बढ़ सकोगे। विक्रमादित्य ने अपनी निष्ठा और सत्य की भावना को दृढ़ करते हुए उत्तर दिया, मुझे किसी स्वार्थ की नहीं, केवल सत्य की खोज है। मैं इसे किसी भी कीमत पर पाने के लिए तैयार हूं। विक्रमादित्य के सत्य भाव को देखकर द्वार ने उन्हें अगले पड़ाव की ओर जाने की अनुमति दे दी। झील के रहस्य और परीक्षाओं को पार कर उन्होंने यह समझ लिया कि असली शक्ति बाहरी विजय में नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और सत्य की खोज में है। विक्रमादित्य का हृदय उत्साह से भरा हुआ था, लेकिन साथ ही एक अनजाना भय भी उसे घेरे हुए था। बेताल ने कहा, महाराज, यह द्वार एक छलावा है। जो इसे पार करने का प्रयास करता है वह अपने भीतर के कमजोर भावनाओं से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार उसका मन इसे धोखा देता है। विक्रमादित्य ने कड़ा निर्णय लिया और कहा, मैं किसी भी कीमत पर इस द्वार को पार करूंगा। मैं जानता हूं कि इसका सामना मुझे करना है। वह द्वार की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचे, एक अजीब सी शक्ति ने उन्हें अपनी ओर खींच लिया। यह शक्ति किसी के मनोबल को तोड़ने के लिए डिजाइन की गई थी। विक्रमादित्य ने ध्यान से इस शक्ति का सामना करने की कोशिश की,
जैसे ही विक्रमादित्य ने अपने कदम इस द्वार के भीतर रखा, एक असहनीय हलचल शुरू हो गई। अंधेरा और रोशनी का खेल शुरू हो गया। विक्रमादित्य ने देखा कि एक अपूर्व शक्ति ने उन्हें अपनी पकड़ में ले लिया था। यह शक्ति वशीकरण की थी, जो मनुष्य के मानसिक नियंत्रण को पूरी तरह से अपहृत कर सकती थी। विक्रमादित्य की आंखों के सामने उसकी सारी बीती हुई जिंदगी तैरने लगी। अतीत के घाव, दुख और असफलताओं की छायाएं उस पर मंडराने लगीं। वह अपनी शक्ति को नष्ट होते हुए देख रहा था, परंतु विक्रमादित्य का साहस उसे पीछे नहीं हटने दे रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और सोचा, यह शक्ति केवल मेरे मन को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। मैं अपने भीतर के भय और शंका को हराकर इस शक्ति का सामना करूंगा। उसने दिल में ठान लिया कि वह अब और पीछे नहीं हटेगा। उसने अपने अतीत के दोषों और भय को नकारते हुए अपने आत्मविश्वास को जागृत किया। उसके भीतर एक नया ऊर्जा स्रोत जागृत हुआ और उसने एक गहरी सांस ली। विक्रमादित्य ने अपने भीतर की हर डरावनी भावना, हर मोह और असुरक्षा को त्याग दिया। इस मानसिक प्रक्रिया के साथ ही वशीकरण की शक्ति कम होने लगी। जैसे ही विक्रमादित्य ने अपने भीतर की शक्तियों का सही उपयोग किया, उसे महसूस हुआ कि वह अब इस शक्ति से मुक्त हो चुका है। वह पूरी तरह से अपने आत्मविश्वास और समर्पण के बल पर इस दुष्ट शक्ति को पराजित कर चुका था। उसके सामने अब एक नई चुनौती थी, एक नया रहस्य था। सामने एक गहरी गुफा खुली हुई थी, जहां कोई नहीं जानता था कि क्या छुपा हुआ था। लेकिन विक्रमादित्य का मन अब पूरी तरह से शुद्ध हो चुका था। बेताल ने कहा, महाराज, आपने वशीकरण की शक्ति को पराजित कर दिया है, लेकिन ध्यान रखें, अब भी और भी कई रहस्यमयी द्वार हैं जिनका सामना आपको करना होगा। विक्रमादित्य ने अपना कदम आगे बढ़ाते हुए उत्तर दिया, मैं जानता हूं बेताल, यह यात्रा जितनी कठिन होगी, उतना ही मुझे अपने आत्मबल को जानने का अवसर मिलेगा। विक्रमादित्य ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। वहां अंधकार था, लेकिन उनकी आत्मा में शांति और स्पष्टता थी। वह अब अपने अगले कदम के लिए पूरी तरह से तैयार थे। यह गुफा एक और परीक्षा का प्रतीक थी, एक ऐसा रहस्य जो केवल उन्हीं को सामने आता था जो सत्य की खोज में थे। लेकिन विक्रमादित्य के भीतर की शक्ति अब उसे हर चुनौती को पार करने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वह आगे बढ़ते गए और जैसे ही वह गुफा के मध्य में पहुंचे, एक आवाज गूंजी, तुमने अब तक जो रास्ता तय किया है वह तुम्हारी यात्रा का केवल पहला चरण था। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। विक्रमादित्य ने अपने आप से कहा, जो भी आ जाएगा मैं उसका सामना करूंगा। इस यात्रा के अंत में मुझे वह ज्ञान और शक्ति मिलेगी जो मुझे अपने राज्य और लोगों की रक्षा के लिए चाहिए। अब विक्रमादित्य ने यह ठान लिया था कि वह किसी भी परिस्थिति में अपनी यात्रा को पूरा करेंगे, चाहे वह कितनी भी कठिनाई और भयानक परीक्षाओं से गुजरे। उनका उद्देश्य स्पष्ट था, सत्य, न्याय और अपने राज्य की सुरक्षा। आखिरकार विक्रमादित्य को यह एहसास हुआ कि इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य केवल बाहरी शौर्य में नहीं था, बल्कि आंतरिक शुद्धता और आत्मबल में था। यह यात्रा अब उसकी आत्मा को एक नई दिशा और नई ताकत दे रही थी। विक्रमादित्य ने अपने कदम दृढ़ता से बढ़ाते हुए कहा, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि मुझे अपनी मंजिल का पूरा विश्वास है। विक्रमादित्य ने गुफा के भीतर कदम रखा और जैसे ही वह द्वार के पास पहुंचे, एक बर्फीली हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। यह हवा एक अजीब सी शांति और ठंडक लेकर आई थी। उसने महसूस किया कि यह कोई सामान्य हवा नहीं थी, बल्कि समय की ठंडी धारा थी जो उसके मन और आत्मा को छूने की कोशिश कर रही थी। तभी बेताल की आवाज आई, महाराज, यह द्वार तुम्हारे समय से जुड़ा हुआ है। इसके पार जाने से तुम समय की शक्तियों से रूबरू होंगे। यह शक्ति तुम्हें आत्म मंथन करने पर मजबूर करेगी, क्योंकि यहाँ वह समय होगा जब तुम अपने जीवन के हर निर्णय का मूल्यांकन करोगे। विक्रमादित्य ने बिना कोई भय महसूस किए उत्तर दिया, मैं जानता हूँ बेताल, लेकिन मुझे अपने उद्देश्य को जानने और समझने की आवश्यकता है। मैं इसे पार करूंगा। जैसे ही विक्रमादित्य ने द्वार को पार किया, वह एक अजीब सी दुनिया में आ गए। चारों ओर धुंध सी थी और समय का कोई ठिकाना नहीं था। अचानक एक आवाज गूंजी, तुम्हारे पास अब केवल एक दिन है महाराज। यह दिन तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। तुम जो निर्णय लोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगा।
विक्रमादित्य ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं तैयार हूं, मुझे समय की इस शक्ति का सामना करना होगा। विक्रमादित्य ने अपनी आंखें खोली और वह भूतकाल में लौट आया। वह अपनी पूरी जिंदगी के उन क्षणों में वापस पहुंचा जब उसने कठिन फैसले लिए थे। उसने देखा कि कैसे उसने अपनों के लिए त्याग किया था, कैसे उसने अपने राज्य की भलाई के लिए लड़ाइयां लड़ी थीं, और साथ ही उन दर्दनाक क्षणों को भी देखा जब उसकी गलतियां उसके पीछे घूमती रही थीं। वह अपने अतीत को देखने लगा और वह महसूस करने लगा कि कई बार उसकी आंखों के सामने सच था, लेकिन वह उसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया था। क्या उसे कभी अपनी गलतियों का एहसास हुआ था? क्या वह कभी अपनी कर्तव्यों से दूर हुआ था? इन सवालों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। अचानक विक्रमादित्य को भविष्य का डर महसूस होने लगा। उसने देखा कि एक दिन उसका राज्य संकट में पड़ सकता है और वह खुद किसी कारणवश अपने लोगों को बचाने में असमर्थ हो सकता है। क्या वह उस दिन अपने राज्य को बचाने के लिए तैयार होगा? क्या वह अपनी शांति और आत्मविश्वास को बनाए रख सकेगा? भविष्य का यह डर उसे अंदर तक हिला रहा था, लेकिन उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। वह दिन कभी भी आ सकता है, लेकिन मैं तब भी अपने राज्य और लोगों के लिए संघर्ष करूंगा। मेरे भीतर जो शक्ति है वह मुझे कभी हारने नहीं देगी, उसने अपने आप से कहा। अब विक्रमादित्य को समय के इस द्वार पर खड़ा होकर यह महसूस हुआ कि उसे अपने वर्तमान की पूरी ताकत से जीने की आवश्यकता थी। उसे अपने अतीत के दोषों और भविष्य के भय को छोड़ देना था। उसने अपने वर्तमान की पूरी महत्ता समझी। जो क्षण वह जी रहा था वही सबसे महत्वपूर्ण था। यही वह समय था जब उसे अपने जीवन के हर एक निर्णय को पूरी संजीदगी से लेना था। मैं अपनी यात्रा को किसी भी शंका के बिना पूरा करूंगा। मेरा वर्तमान ही मेरे भविष्य को आकार देगा। विक्रमादित्य ने खुद से यह वचन लिया। विक्रमादित्य ने समय के इस परीक्षण को पार किया और जब वह गुफा से बाहर आया तो वह पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और जागरूक महसूस कर रहा था। वह जानता था कि अब उसकी यात्रा में और भी मुश्किलें आएंगी, लेकिन उसके भीतर अब समय और सत्य का एक नया दृष्टिकोण था। बेताल की आवाज फिर से आई, महाराज, तुमने समय के इस खेल को पार किया है, लेकिन अगला कदम तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य का परीक्षण होगा। तुमने अपने अतीत और भविष्य से उबरकर वर्तमान को अपने हाथों में लिया है, लेकिन अभी तुम्हारे सामने और भी कठिनाइयां हैं। विक्रमादित्य ने अपने मन में पूरी दृढ़ता के साथ उत्तर दिया, मैं जानता हूं बेताल, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। मैं अपने सत्य और उद्देश्य के लिए किसी भी चुनौती का सामना करूंगा। विक्रमादित्य की आंखों में एक नया आक्रामक और दृढ़ विश्वास था और वह जानता था कि यह यात्रा अब केवल एक बाहरी परीक्षण नहीं थी, बल्कि यह उसकी आत्मा का सच्चा परीक्षण था। अब विक्रमादित्य ने पूरी तरह से यह समझ लिया था कि जो कुछ भी हो वह अंत तक अपनी यात्रा को पूरा करेगा। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा थी और उसका उद्देश्य साफ था। उसकी आने वाली यात्रा की कठिनाइयों के बावजूद विक्रमादित्य ने यह ठान लिया था कि वह सत्य की ओर बढ़ेगा और वह कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होगा। विक्रमादित्य का सामना अब एक विशाल अंधकार से था। यह अंधकार एक गहरी खाई के रूप में फैला हुआ था जो उसके मार्ग को पूरी तरह से ढकने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि यह अंधकार बाहरी नहीं बल्कि उसकी आत्मा के भीतर का था। यह उसके भीतर के डर, उसके भीतर के असंभावित संकोच और उसकी कमजोरियों का प्रतीक था। वह घबराया नहीं, लेकिन उसने महसूस किया कि यह अंधकार केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी था। उसने धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए और उसकी आंखों में उस अंधेरे से लड़ा जाने वाला एक नया साहस था। तभी अंधेरे से एक गहरी और ठंडी आवाज आई, विक्रमादित्य, क्या तुम इस अंधकार को पार कर पाओगे? क्या तुम अपने भीतर के सबसे डरावने सत्य का सामना करने के लिए तैयार हो? विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली और बिना किसी डर के उत्तर दिया, मैं इस अंधकार को पार करूंगा। मुझे अपने भीतर की असली शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है और मैं उसे ढूंढने के लिए तैयार हूं। जैसे ही विक्रमादित्य ने अपना पहला कदम बढ़ाया, अचानक अंधकार में एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी छोटी थी, लेकिन वह विक्रमादित्य के लिए किसी नई उम्मीद के संकेत की तरह थी। उसने उस रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। अचानक रोशनी के अंदर एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। यह दर्पण न केवल उसके बाहरी रूप को दिखा रहा था, बल्कि उसके भीतर की असली सच्चाई भी उजागर कर रहा था। विक्रमादित्य ने देखा
उसके भीतर का व्यक्ति अब स्पष्ट रूप से सामने था। एक व्यक्ति जो अपने भय से डरता था, एक व्यक्ति जो अपनी गलतियों से भागने की कोशिश करता था, और एक व्यक्ति जो अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिए हमेशा संघर्ष करता था। यह मैं हूं? विक्रमादित्य ने हैरान होकर पूछा। क्या यह सच है? उसकी आवाज में एक हल्का सा संकोच था, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि यह वही भय था जिसे उसने जीवन भर छिपाने की कोशिश की थी। यह वह डर था जो हमेशा उसकी यात्रा में छिपा रहता था। दर्पण की आवाज गूंजी, यह तुम्हारा असली रूप है विक्रमादित्य। तुमने बाहरी दुनिया में महानता हासिल की है, लेकिन अंदर तुम अभी भी उस डर से घिरे हो जिसे तुम अपने दिल में दबाने की कोशिश करते हो। अब तुमसे सवाल किया जा रहा है, क्या तुम अपने भीतर के इस अंधकार से बाहर निकलने के लिए तैयार हो? विक्रमादित्य की आत्मा में गहरा द्वंद्व था। एक ओर वह डर था जो उसे डराता था, और दूसरी ओर वह साहस था जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता था। इस द्वंद्व ने उसे असमंजस में डाल दिया, लेकिन एक गहरी समझ ने उसे यह महसूस कराया कि अगर वह अपनी यात्रा को पूरा करना चाहता है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा, उसे अपने भीतर के अंधकार को उजागर करना होगा, और उसे अपने साहस से चुनौती देनी होगी। मैं डर से भागने वाला नहीं हूं, विक्रमादित्य ने मन में ठान लिया। मैं अपनी पूरी ताकत से इस अंधकार को पार करूंगा। उसने धीरे धीरे अपने डर को स्वीकार करना शुरू किया। जैसे ही उसने अपने भीतर के भय को पहचानने का साहस किया, दर्पण में उसकी छवि बदलने लगी। अंधकार थोड़ी थोड़ी कम होने लगा। विक्रमादित्य को महसूस हुआ कि वह खुद को समझ रहा था और उसके भीतर की शक्ति जागृत हो रही थी। विक्रमादित्य ने महसूस किया कि अब उसका भय कमजोर हो चुका था। उसने अपने भीतर की कमजोरी को चुनौती दी और अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित किया। उसके भीतर जो शक्ति थी वह अब उसके पूरे शरीर में फैल रही थी। जैसे ही उसने पूरी तरह से अपने डर को स्वीकार किया, वह आत्मविश्वास से भरपूर हो गया। अब वह पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ और निडर महसूस कर रहा था। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, विक्रमादित्य ने कहा, और एक तेज कदम से वह दर्पण से बाहर निकल आया। मैं इस अंधकार से बाहर आ चुका हूं। अब मेरा सामना किसी भी चुनौती से हो, मैं उसे पार करूंगा। विक्रमादित्य ने समझ लिया था कि यह अंधकार केवल बाहर का नहीं, बल्कि उसके भीतर का भी था। इसने उसे यह सिखाया कि अपने डर का सामना करना और अपने भीतर की ताकत को पहचानना ही सबसे बड़ा साहस है। अब वह अपने जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी, उन्हें वह विश्वास और साहस से पार करेगा। बेताल की आवाज फिर से आई, महाराज, तुमने इस अंधकार से बाहर निकलने का साहस दिखाया है, लेकिन अब तुम्हारी यात्रा में एक और बड़ा परीक्षण है। वह तुम्हारी सच्ची पहचान का परीक्षण करेगा। विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं तैयार हूं। अब मुझे किसी भी शक्ति से डर नहीं लगता। अगर आपको यह कहानी और भी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल पौराणिक इतिहास को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी ऐसी अविस्मरणीय और जीवन बदलने वाली कथाएं मिल सकें।